पिछले कोई 4 महीने से सिंध में किडनैप और रैंसम के केसेस सिंगल डिजिट में चल रहे हैं, और एक टाइम भी आया जिसमें 15 दिन तो ज़ीरो किडनैपिंग हमारे पास था। आज अगर हम इसकी बात करें तो 2 कराची के किडनैपिंग आउटस्टैंडिंग है और 1 घोटी का आउटस्टैंडिंग है, 3 किडनैपिंग आउटस्टैंडिंग है। वरना आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देख लें, मतलब ये कभी इस तरह नहीं हुआ कि सिंध में किडनैपीज जो है उनकी तादाद इस तरह से सिंगल डिजिट में हो या ज़ीरो हो जाए। ये सारा जिस तरह उमर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दिया और पॉलिसी दी। पॉलिसी क्या थी कि भाई क्या होता है कि क्रिमिनल रिएक्ट करता है जब पुलिस एक्शन लेती है, उस रिएक्शन की वजह से नीचे जो ग्राउंड का पुलिस ऑफिसर है वो भी घबरा जाता है, नेचुरली आवाम भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही होती है और प्रेस भी उसको हाईलाइट कर रही होती है। डाकू खुद मतलब किडनैपिंग के लवाकिन को कहते थे कि जाके आप पुलिस के खिलाफ मुजाहरा करें तो हम आपके बंदा छोड़ देंगे। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी कि नहीं, हम ऑफेंसिव में जाएंगे, डिफेंसिव स्ट्रेटजी को छोड़ना पड़ेगा, और पुलिस ने वहाँ पे वही स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट ने दी, ऑफेंसिव लॉन्च किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उमर साहब ने कहा कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको सरेंडर करा रहे हैं। ये नहीं कि भाई उनको कोई एमनेस्टी दी जा रही है, वो अपने आके वो कहते हैं कि भाई हम सरेंडर करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि भाई जो सरेंडर करना चाहता है, लड़ना नहीं चाहता, उसके साथ फैसिलिटेशन होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने दे दी है। अभी जैसे डेट डिसाइड होगी तो ये सरेंडर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो इतना अच्छा काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको हाईलाइट करें, बताएं, लोगों में कॉन्फिडेंस ले आएँ कि लोग आपके रिपोर्टिंग को देखते हैं। अगर आप ये सेंस कन्वे करेंगे तो लोग समझेंगे कि भाई सिंध में जो अमन अमान रहा है इसके पीछे ये मिलके मीडिया, पुलिस, पब्लिक, गवर्नमेंट ये सारा मिलके काम करें एक पेज पे।